गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आयत का जो बचा हुआ टॉपिक है पटवार का। वैसे ये पटवारी में नहीं, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये आते हैं। एसएससी में भी इम्पोर्टेंट है और भी काफ़ी कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं आयत के बारे में नॉर्मल पढ़ लिया था, आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, आयत का परिमाप और विकर्ण के बीच संबंध भी बता दिया था। आज कुछ आयत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। आयत में कुछ रास्ते का क्षेत्रफल देखो, रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे आएगा, सवाल क्या होता है। देखो एक आयत बना हुआ है, एक और बार आयत बना हुआ है, ये एक आयत है, अंदर वाला आयत, ठीक है। इस आयत की लंबाई L है और चौड़ाई कितनी है B। इसके बाहर एक रास्ता है जो x मीटर है। मैं इसके पूरे सूत्र का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको सूत्र सिर्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है ताकि आपको याद रहे, रटना नहीं है। तो ये चौड़ाई x है, ठीक है। तो देखो ये x, जैसे मैं कह दूं कि ये लंबाई जो है 10 है, ठीक है। ये जो चौड़ा 3 है, चौड़ा 3 सेंटीमीटर चौड़ाई इस रास्ते की इधर है, तो इधर भी 3 होगी। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, यानी कि 3 का गुणा 2 हो गया। तो ये x होगा, तो ये x होगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, L प्लस 2x। भाई L है ही है 10, 10 3 और 3 16 होता है ना, तो 10 प्लस 2 इंटू 3 16 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर इसकी चौड़ाई याद करनी है, तो ये हो जाएगी b प्लस 2x। इधर भी ये चौड़ाई 3 और 3, और ये चौड़ा, जैसे ये मैं कह दूँ ये 12 है, तो 3 और 15, 15 और 3 18, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी b प्लस 2x। तो हमें इस रास्ते की क्षेत्रफल याद करना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करेंगे, पूरा निकालेंगे, बड़ा वाले की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें से क्या करेंगे हम, अंदर वाला आयत घटा देंगे। जैसे इस बाहर वाला आयत मतलब पूरा निकाल दिया, अंदर वाला घटा दिया, तो पीछे सिर्फ ये क्या आ जाएगा, रास्ता आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक रास्ता के क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें से घटा दो लंबाई इंटू चौड़ाई, इसको सॉल्व कर दो, तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू बी प्लस L2x आ जाएगा, फिर B2x आ जाएगा, B इंटू 2x, 2x का गुणा इसका इससे गुणा होगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। ये L इंटू बी, ये देखो कट गया। अब जिसको गुणा नहीं आ रहा है वो भी समझा देता हूँ। देखो इस L का गुणा पहले इससे होगा, फिर इसका गुणा इससे होगा, फिर इसका गुणा इससे करोगे, फिर इससे करोगे। तो जो आया मैंने लिख दिया, जो कट रहा है काट दिया। अब देखो दोनों में सब में कुछ कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है 2x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया L प्लस यहाँ बच गया B, यहाँ बच गया 2x। तो ये जब भी बाहर के रास्ते से क्षेत्रफल ज्ञात करने का कहे, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का कहे, तो ये सूत्र लगेगा का क्षेत्रफल। एक सवाल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक आयत है, अंदर वाले आयत पे लंबाई मैं तुम्हें दे दूं जैसे 10 है, चौड़ाई में देने दे दी 12 है, और रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते की चौड़ाई, ये x क्या है ध्यान रखना, रास्ते की चौड़ाई है, x यहाँ पर रास्ते की चौड़ाई है, तो रास्ते की चौड़ाई हो गई यहाँ पर x, तो ये तुम्हें दे दी 3 सेंटीमीटर। तो इसमें सीधा मान रख दो आप, ये तो सिर्फ समझने के लिए कॉन्सेप्ट था, ये सूत्र आपको याद रखना है और सीधे मान रखते ही आंसर आ जाएगा। जैसे बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल याद करना, 2x कितना, मैंने कहा ना मैथ्स बहुत आसान है, इसको आसान ऐसे हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। x कितना है ध्यान रखना, x रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते का चौड़ा कितना है वो दे रखा होगा, लंबाई जो है L लंबाई है, ये B चौड़ाई है। तो यहाँ पर मान रख देता हूँ, x की जगह रख देता हूँ 3, फिर L का मान 10, फिर B का मान 12 प्लस 2 इंटू 3। इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया 6 और ये हो गए 12, 22 और 6 28, इसका गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा 48 असल के 4, ये आ गए 48 और 12 और 4 16 सेंटीमीटर
इसके रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब ये आ गया रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे ये तो बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, और तुम्हें अगर उल्टा दे दे, उल्टा मतलब क्वेश्चन अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल, जैसे इसी सवाल में तुम्हें ये L दे दे और ये B दे दे, यानी ये L हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B, मतलब बाहर की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, अंदर रास्ता है, और तब सूत्र चेंज हो जाएगा। सूत्र यही रहेगा 2xL + B, या प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं। तो इसका भी ये क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर 2 सेंटीमीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखो सिंपल सा है, अब अंदर का पूछा है तो L तो आपके पास 6 हो गया, B आपके पास कितना हो गया 8, X क्या होगा, मैंने कहा था X क्या होगा, X यहाँ पर रास्ते की चौड़ाई होगी, जा रखा है X दे रखा है 2 सेंटीमीटर, बस फॉर्मूले मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो आंसर कैसे आएगा, 2x, फॉर्मूला कहता है 2 का x से गुणा करो 2 से, लंबाई का मान रख दो, लंबाई 6 है, चौड़ाई कितनी है, मैंने क्या कहा था, मैथ्स बहुत आसान है, सिर्फ इसको आराम से करने की जरूरत है। चौड़ाई b कितनी है 8, यहाँ 8 रख दो, फिर क्या माइनस 2 का गुणा करो x से 2, सॉल्व कर दो, ये आ गया 4, ये आ गए देखो 4, 8 में 4 जाएंगे 4 ही बचेंगे, ये हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है रास्ते का, एक बाहर से रास्ते का पूछे तब प्लस लगाना है, और अंदर के रास्ते का पूछे तब माइनस लगाना है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पटवार में, ठीक है। तो आगे देखो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसी की आयत के। एक क्वेश्चन और आता है, एक आयत दे रखा है आपको, ये हो गई आपके लंबाई और ये होगी चौड़ाई, इसमें कुछ इस प्रकार का रास्ता दे दिया, अब रास्ते का नहीं, सिर्फ ये शेष बचे जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, रास्ते का नहीं करना, ध्यान रखना। जैसे मैं कह दूं कि इसकी लंबाई आपके ले लो 16 है, चौड़ाई 12 है, रास्ता जो है 3 सेंटीमीटर का है, इसमें क्या करना है आपको, देखो इसका थोड़ा डायग्राम चेंज करना है एक बार, तो ऐसे निकालोगे काफी टाइम लगेगा, तो इसके लिए एक सिंपल सा मैं कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस पट्टी को उधर ले एंड में ले जाता हूँ, ये पट्टी यहाँ आ गई, ये 3 मीटर चौड़ी है, ध्यान रखना, और हमें पता है टोटल 16 है, ठीक है। इस पट्टी को मैं इस कोने में ले जाता हूँ, तो ये पट्टी यहाँ आ जाएगी, तो ये जो है ये 16 है, इसकी ये चौड़ाई जो है हमें पता है 12 है, जिसमें से ये 3 है, ध्यान रखना। अब आप बताओ, ये टोटल 16 है, ये 3 है, पीछे कितना बचा, टोटल 16 है, 3 गए, पीछे कितने बच गए 13, ये 12 है, 3 गए, ये चौड़ाई कितनी बचेगी 9। देखो ये तो हमारे छायांकित, तो अब यही बचा ना, ये छायांकित है, तो क्या हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, उसका जो सूत्र आएगा L इंटू बी, और ध्यान रखना L और B कैसे निकाले हुए हैं, यहाँ पर L आप निकालोगे जो टोटल था 16 में से 3 घटा देना, और B जो निकालोगे वो 12 में से 3 घटा देना, तो ये तो आ जाएंगे आपके 13 और ये आ जाएगा आपके 9, ठीक है। अब देखो सीधा ही आ गया आंसर, छायांकित भाग का लंबाई कितनी थी 13 और चौड़ाई कितनी थी 9, तो इसको कैलकुलेट कर दो, 27 असल के 2, 9 और 11 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये तो आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस प्रकार की पट्टी है तो आपको ये नहीं करना है पूरा निकालो और फिर ये रास्ते घटाओ, बहुत ज्यादा हो जाएगा।
आपको सीधा करना है, लंबाई में से ये 3 कम कर दो, चौड़ाई में से 3 कम कर दो, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि आयत बच गया तो पट्टियों को इधर सरका देना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक और प्रकार का सवाल, इसमें देखो छायांकित पूछा है और पूछ लिया कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तब क्या करोगे? तो देखो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? रास्ते का क्षेत्रफल जो है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, पूरा में से, पूरा क्या था, पूरी लंबाई कितनी थी 16 इंटू, पूरा क्षेत्रफल क्या होगा 16 इंटू 12, उसमें से ये घटा देना 117, तो ये गुणा कर देना, आपके आ जाएगा 16 का पावड़ा 6 बार बोलोगे बहुत रहेगा, 16 12 और 7 हो गए 19, इसमें से 117 जाएंगे, घटा देना जो भी, 12 में से 7 गए, 5 बच गए, इधर 8 में से 1 गया, 7 बच गए, ये आ गए सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का निकालना है, पूरे में से सीधे ये छोटा आयत घटा दो, और ये छायांकित पूछ ले तो सीधा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालोगे? 3 3 कम कर देना। एक और क्वेश्चन आता है इसमें इंपॉर्टेंट, तो वो भी देख लो साथ में। जैसे मैथ में ऐसे सवाल देते कि एक आयत है, अब ये कहते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसे मैं कह दूं ये टोटल कुछ भी ले लो, जैसे 10 है, ये 8 है, ध्यान रखना ये चौड़ाई मैं दे दूं सबकी 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 है, ध्यान रखना चौड़ाई 2 है। तब क्या करोगे? छायांकित निकालना है तो वापस लंबाई निकालने के लिए क्या करोगे? 10 में से देखो 2 ये और 2 ये, कितने घटाओगे इस बार? 4 घटा देना। जैसे ही 4 घटाओगे तो बच जाएंगे 6 सेंटीमीटर। और फिर छायांकित की अगर चौड़ाई निकालनी है तो 8 में से 2 और 2 4 घटाओगे, तो 8 में से 4 घटाओगे, यानी 2 का 2 से गुणा करके घटाओगे, इधर भी ध्यान रखना 2 का 2 से गुणा करके घटाओगे, तो ये डबल हो गया तो डबल कर देना, डबल घटा देना, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो 8 में से 4 गए, 4 बच गए, इनका 6 का, तो इस छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके आ जाएगा 6 इंटू 4, और 6 इंटू 4 कितना? 6 तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कहते हैं कि इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पूरा निकाल के उसमें से ये छायांकित घटा देना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस प्रकार से आयत के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कुछ मैं आपको होमवर्क डालता हूँ जो कल आपको कमेंट करना, ध्यान रखना, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चन घर पे करेंगे, वीडियो को 2 बार देखें, अगर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो को देखें, और मैं कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ घर से कर आंसर बताना है, कल पूछूंगा मैं वापस। तो देखो पहला क्वेश्चन, एक आयत है, थोड़ा देखो चित्र थोड़ा सा हो सकता है कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, हाथ से बनाया गया, थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा हो तो देख लेना, कोई बात नहीं, ये आयत ही है। तो देखो आयत की मैंने जैसे दे दूं कि लंबाई अंदर से दे रहा हूँ, ठीक है, लंबाई मैंने दे दी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, रास्ता है 2 सेंटीमीटर का, यानी कि लंबाई मैंने दे दी है 10, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, एक्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, होमवर्क करना करके लाना। एक और क्वेश्चन कर लेना, ध्यान रखना इसकी मैं लंबाई दे रहा हूँ, यानी ये बार वाले की लंबाई ध्यान रखना 20 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई जो है वो 16 है, यानी बी है 16 सेंटीमीटर। ये जो रास्ता है ये 4 सेंटीमीटर का है, यानी कि रास्ते की चौड़ाई
4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा, आप इसको कमेंट में आंसर लिखोगे, इसका जो भी आंसर आए इस वीडियो के कमेंट में लिखोगे, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन से स्टूडेंट क्या का इसका आंसर, दोनों जो भी आंसर आया आप कमेंट में लिखोगे कि ये आंसर आया, ठीक है। ओके, थैंक यू।